ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम चीन निकलेंगे, हम चीन निकलेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हक है हमारा, अधिकार हमारा, हक है हमारा, अधिकार हमारा, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम चीन निकलेंगे, हम चीन निकलेंगे। एक तीर एक कमान, SC ST एक समान, एक तीर एक कमान, SC ST एक समान, SC ST का क्रिमिनल रद्द करो, आरक्षण के सम्मान में, दीवारी मैदान में, आरक्षण के सम्मान में, दीवारी मैदान में, क्रिमिनल बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्रिमिनल बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, SC ST का क्रिमिनल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, SC ST की क्रिमिनल बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिगत जनगणना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जातिगत जनगणना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आवाज दो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लेके रहेंगे आरक्षण, 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, रद्द करो, रद्द करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये बहुत लड़ाई है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लो बेईमानों से। आवाज दो, अनेक है, आवाज दो, अनेक है। लोकतंत्र से तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र से तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। SC ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SC ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रिमिलियर लागू करने के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 को निष्प्रभावी कराने के लिए विशेष संसद सत्र में विधेयक लाने एवं पारित कराने के संबंध में द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय जी, करेली, जिला नरसिंहपुर। महोदया जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में SC ST वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें SC ST वर्ग के लोगों को पुनः उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन किए जाने के मान्यता प्रदान की गई है। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारों को SC ST वर्ग की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा EV चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, को पलट दिया है, जिसमें SC ST वर्ग के भीतर दिए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि SC ST वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में यह भी कहा था कि चूंकि SC ST वर्ग के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं,
तथा यह एक बराबर का वर्ग है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में यह भी कहा था कि SC/ST वर्ग के भीतर किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत होगा। माननीय कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया गया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि यह वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने दिनांक 1 अगस्त के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है। इस निर्णय से अनेकों प्रकार के मतभेद और विसंगतियां उत्पन्न होंगी। यह निर्णय देने से पूर्व ना तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कोई शोध करवाया गया और ना ही न्यायालय के पास डाटाबेस उपलब्ध है। दिनांक 1 अगस्त को इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी राजनीति के हिसाब से बदलती रहेगी। इसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय के बाद SC/ST वर्ग के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और विभाजन की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। जबकि SC/ST वर्ग का कोई साधारण जाति नहीं है। यह केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और यह SC/ST वर्ग का एक मिश्रण है। और एक बार अधिसूचित होने के बाद फिर यह एक समूह बन जाता है। SC/ST वर्ग के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैरबराबरी अर्थात छुआछूत व जात-पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैरबराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना यह पूर्ण रूप से अनुचित व असंवैधानिक व गलत है। दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब राज्य सरकारें SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण कर सकती हैं, जो कि असंवैधानिक एवं उचित नहीं है। SC/ST वर्ग को वर्तमान दिए जा रहे आरक्षण का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार वर्गीकरण करने पर SC/ST वर्गों का भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान का विवरण निम्नानुसार है। आरक्षण के वर्गीकरण एवं जनसंख्या के आधार पर नए समूह के गठन करने पर 100 पॉइंट रोस्टर के अनुसार रोस्टर के प्रथम बिंदु निम्नानुसार तय होंगे। आदरणीय जिस तरीके से समूह की अगर यदि जनसंख्या 16% है तो रोस्टर के अनुसार जो हमारा SC वर्ग है वो 7वें स्थान पर होगा। उसी प्रकार अगर यदि जनसंख्या 12% होती है तो फिर हमारे जो ST वर्ग है उसको 9वें स्थान मिलता है। उसी प्रकार से जिस तरीके से हमारा परसेंटेज गिरता जाएगा, जिस तरीके से 11 हुआ तो रोस्टर के अनुसार 10वें स्थान पर आएंगे और अगर यदि 10% पे रहे हमारी संख्या तो 11वें स्थान पर आएगी, 9% पे रही तो 12वें स्थान पर आएगी। इस तरीके से जी। दूसरा, राज्य की सेवा में वर्तमान में चल रहे बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। समूह के अंतर्गत रोस्टर के प्रथम बिंदु आगे बढ़ने से भविष्य में SC/ST वर्ग के कार्मिकों का किसी भी विभाग में पदोन्नति से विभागाध्यक्ष नहीं बन पाएगा तथा उच्च पदों पर पदोन्नति प्राप्त करना असंभव होगा। राज्य सेवा में SC/ST वर्ग के अधिकारियों का IAS IPS में पदोन्नति चयन के अवसर समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में किसी सेवा वर्ग में 8 या 8 से कम पद हैं तो L से रोस्टर लागू होता है। वर्गीकरण से वन समूह की जनसंख्या के आधार पर प्रथम रोस्टर बिंदु का L से लागू होगा। किसी भी समूह के अंतर्गत पूर्व में नियोजित SC/ST वर्ग के कार्मिकों की संख्या समूह के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत की सीमा अधिक होने पर ही इन समूह के कई वर्षों तक नई भर्ती एवं पदोन्नति के लिए काफ़ी वर्षों तक इंतजार करना होगा। SC वर्ग में सम्मिलित किसी जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात से अधिक संख्या में पहले से ही राजकीय सेवा में कार्मिक कार्यरत है तो वर्गीकरण करने पर उस जाति के कई नई भर्तियां, नियुक्ति, पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे। SC/ST वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने से इन वर्गों युवाओं में बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ जातियों में शिक्षा के अभाव में विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन पदों को नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर सामान्य वर्ग से भरा जाएगा।
SC/ST वर्गों को वर्तमान में दे आरक्षण क्रमशः 16%, 12% का विभाजन होने पर पंचायती राज, स्थानीय निकाय, सहकारी संस्थाओं, बोर्ड निगम आदि में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या भविष्य में कम होने या समाप्त होने की संभावना बनेगी। केंद्र या राज्य के विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के वर्गीकरण से आरक्षित पदों की संख्या नगण्य हो जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में प्रारंभिक स्तर से लेकर IIT, लॉ, MBA, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, वैज्ञानिक शोध संस्थाओं एवं संस्थानों में इन वर्गों के विद्यार्थियों का प्रवेश में प्रतिशत कम होगा, क्योंकि वहां पर प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता अंक एवं प्रतिशत निर्धारित है। जब न्यूनतम अर्हता प्राप्त अंक विद्यार्थी नहीं मिलने के परिणाम स्वरूप सीटें खाली रह जाएंगी तथा ये सीट सामान्य वर्ग से भर दी जाएगी। SC/ST वर्ग के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि आवंटन करने में समस्याएं उत्पन्न होगी। संविधान निर्माताओं का आरक्षण लागू करने का एक उद्देश्य यह भी था कि देश के नीति निर्धारण में वंचित वर्ग के अधिकारियों की सहभागिता हो, परंतु आरक्षण में वर्गीकरण से नीति निर्धारण वाले उच्च पदों पर पदोन्नति से पहुंचाना ही असंभव हो जाएगा। क्रीमी लागू करने पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की प्रथम पीढ़ी के द्वारा आरक्षण का लाभ लेने पर उनकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी राज्यों द्वारा लागू करने के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सेवाओं में भी लागू किए जाने की संभावना रहेगी। राज्यों द्वारा सेवाओं के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी का सिद्धांत लागू किए जाने के बाद इन वर्गों का मिलने वाले राजनीतिक आरक्षण में भी यह सिद्धांत लागू किए जाने की संभावना रहेगी। CSP क्षेत्र में SC वर्ग का पूर्व निर्धारित 16% आरक्षण को 5% किए जाने पर SC वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति तथा नई भर्ती नहीं होने से बेरोजगारों की नौकरी मिलना बंद हो चुकी है तथा पंचायती राज, स्थानीय निकाय एवं सरकारी संस्थाओं आदि में राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के अवसर भी समाप्त हो चुके हैं। आरक्षण में वर्गीकरण करने पर पूरे राज्य में SC वर्ग की स्थिति CSP के SC वर्ग की समान दयनीय हो जाएगी। SC/ST वर्गों को होमोजेनियस ग्रुप का विभाजन होने पर नए बनने वाले समूह में आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी तथा विभिन्न राजनीतिक दल एवं संगठन SC/ST वर्ग को विभाजित कर अपने पक्ष में वोट बैंक बनाने के लिए षड्यंत्र करेंगे। वर्तमान में SC/ST वर्ग को मिल रहे आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लागू करने का सीधा अर्थ आरक्षण का समाप्त करना एवं SC/ST वर्ग को एकता को तोड़ने का राजनीतिक षड्यंत्र है। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जो आज़ाद देश में संविधान को यथावत रखते हुए SC/ST वर्ग को आज़ादी से पूर्व की गुलामी के दौर में ले जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह पुरजोर अपील करते हैं कि वह देश में SC/ST वर्गों के हितों में अपनी 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करके उपरोक्त सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अतः माननीय से निवेदन है कि केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत निर्देशित करने का कष्ट करें कि संसद का विशेष सत्र आहूत कर संविधान में यथोचित करने के लिए विधेयक लाएं एवं अध्यादेश पारित कर संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। सादर धन्यवाद, सादर सूचना श्री प्रधानमंत्री महोदय जी, ई ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटरी नई दिल्ली, श्री केंद्रीय कानून मंत्री जी, 4वीं मंजिल ए विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली, श्री राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अध्यक्ष महोदय जी, लोकनायक भवन खान मार्केट की 6ठी तल नई दिल्ली, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। उपरोक्त अनुसार सूचना एवं यथोचित कार्रवाई निमित्त सादर संप्रेषित महोदय माननीय भारत एकता मिशन जिला नरसिंहपुर एवं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समाज तहसील करेली जिला नरसिंहपुर।